किसी ने पूछा मुझसे कि धन से भी बड़ा जीवन में क्या है। प्रश्न बहुत अच्छा है। जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरे विचार हैं कि धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, धन से भी ज्यादा कीमती कोई चीज दुनिया में है तो हमारी अनुभूतियां सबसे ज्यादा कीमती हुआ करती हैं, हमारी फीलिंग्स सबसे ज्यादा कीमती हुआ करती हैं, हमारी संवेदनाएं सबसे ज्यादा कीमती हुआ करती हैं। याद करना, हम धन खर्च करते हैं पढ़ाई के लिए, मगर याद रखना पढ़ाई के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, कितना खर्च किया गया उसे याद नहीं रखा जाता, लेकिन विद्यार्थी जीवन हमारा कैसे रहा उसकी अनुभूतियां हमारे साथ हमेशा हुआ करती हैं, उन्हें हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। अस्पताल में कितना खर्च हुआ इलाज कराने में, ये इलाज कराते समय याद रहता है, लेकिन एक बात याद रखना, यदि उस खर्च से हम अपनी मां का और अपने पिता का जीवन बचा सके तो उस खर्च को कोई याद नहीं रखता। माता पिता के स्वास्थ्य को लोग याद रखते हैं, घूमने फिरने के खर्च को लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन घूमते समय जिन पलों को उन्होंने जिया है, किसी पर्यटक स्थल में जाकर, किसी निर्जन स्थान में जाकर, किसी ऐसे जलप्रपात में जाकर के जीवन जिया है, उन पलों को यदि याद करो तो जीवन भर हमें वह पल सुखद अनुभूति दिया करते हैं। मैंने माना कि हर भौतिक चीज धन से आती है, पर वस्तु की अनुभूति के बाद हम धन को भूल जाया करते हैं, अनुभूति नहीं भुला पाते हैं जिंदगी में हम। मैं खुद का अनुभव बताता हूँ कि जहाँ भी जाओ किसी संत से हम मिलते हैं, किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, नए नए समाजों में मैं जाता हूँ, नए नए स्थानों में मैं जाता हूँ। मेरा तो कोई स्थायी निवास है नहीं, पूरे पैदल पैदल पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता हूँ, लेकिन जब यात्रा करते समय संघर्ष भी होते हैं, कठिनाई भी आती है, कष्ट भी होते हैं, लेकिन उन कष्टों की अनुभूति, उन कठिनाइयों की अनुभूति, उन सुखद पलों की अनुभूति जीवन भर हमारे पास रहा करती है, जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। आर्थिक तंगी चल रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि गुणवत्ता में कमी नहीं आने दें। धन कम हो गया कोई बात नहीं, हमारे व्यवहार में कमी नहीं आना चाहिए, हमारे नेचर में कमी नहीं आना चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं, हमारा व्यवहार और नेचर महत्वपूर्ण हुआ करता है। तंगी के दिन में यदि माँ बाप को तीर्थ यात्रा ना करा सको तो कोई बात नहीं है, मैं युवाओं से कहूँगा उन्हें मंदिर तक तो ले जा सकते हो ना। अरे तीर्थ ना ले जाओ, लेकिन मंदिर के दर्शन कराने ले जाओ, वो अनुभूति के पल होंगे तुम्हारी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभिभावकों से भी कहूँगा, माता पिता से भी कहूँगा कि अपने बच्चे को किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ना दिखा सको तो कोई बात नहीं, आर्थिक तंगी है, कम से कम उन्हें अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में बना हुआ पार्क तो दिखा सकते हो, उसमें कोई पैसा नहीं लगा करता है। मैं इतना कहूँगा कि पैसे से बड़े बड़े पलंग और बिस्तर आए या ना आए, मैं आपसे कहूँगा कभी भी जब समय मिले, एक क्षण को समय मिले, अपने बूढ़े माँ बाप की गोद में सिर रख कर के देखना। अरे वो अनुभूति होगी जो धन दौलत और माया से प्राप्त नहीं हुआ करती है। कभी अपनी बूढ़ी माँ से अपने सिर पर हाथ फिरवा करके देखना, जीवन की अनुभूति के पल जिंदगी भर हमें याद रहेंगे। एक बात याद रखना, समय बीत जाता है, आर्थिक स्थिति फिर मजबूत हो जाया करती है, लेकिन अनुभव हमारे बहुत अविस्मरणीय हुआ करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धन का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अनुभूतियों का समर्थन कर रहा हूँ। अनुभूतियाँ हमारे जीवन में बहुत अच्छी होती हैं, स्मृतियाँ हमारे जीवन में बहुत अच्छी होती हैं। आज भी स्कूल कॉलेज के दिन लोग याद किया करते हैं। आज कितने भी बड़े ओहदे पर कोई आदमी पहुंच जाए, कितना भी धनपति हो जाए, दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल उसे आज भी याद आते हैं। साथियों के साथ गुजारे हुए पल आज भी अविस्मरण में हमारे रहा करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आदमी संवेदनशील बने,
आदमी भावनात्मक रूप से अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करे, आर्थिक तंगी में भी हम ऐसे पलों को जी सकते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।